हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि छोटे नंबर में पूछे जाते हैं कि 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ CBSE बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पैटर्न बदला है, उसी हिसाब से हमारा मार्किंग स्कीम भी चेंज हुआ है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए एडुकार्ट ने अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है मैथमेटिक्स, साइंस और हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है और 2021 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ब्लूप्रिंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, टॉपर टिप्स हो गए, और साथ ही साथ जो सैम्पल पेपर है वो भी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आपको CBSE का जो सैम्पल पेपर है जो 9 अक्टूबर 2020 को आया था उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, CBSE 2020 बोर्ड पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, और टॉपर की आंसर शीट भी मिलेगी आपको इसमें। और इसके खुद से डिज़ाइन किए हुए सैम्पल पेपर भी हैं, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन है ना वो शानदार है। इनके क्वेश्चनों को जब पढ़ोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ, क्वेश्चन वाकई में शानदार है। और इसके जो क्वेश्चन है ना वो CBSE में जैसे पूछे जाएंगे उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। मैं अगर आपको सैम्पल पेपर दिखाऊं और इसका सोल्यूशन है, सैम्पल पेपर है और इसका आंसर भी है, सोल्यूशन भी है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो शानदार है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर देखोगे और उसके बाद उसके पीछे सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, CBSE का सैम्पल पेपर है और इसके पीछे इसका सोल्यूशन है, एकदम प्रॉपर वे में सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देख के जब सोल्यूशन को आप खुद पढ़ोगे ना तो आप खुद से ही समझ जाओगे। प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है, फिगर के द्वारा चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। सो बहुत ही शानदार बुक है। आपके एग्ज़ाम में अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं, टॉपर बनना सच में अगर चाहते हो, विज्ञान में अगर फोड़ना चाहते हो, तो इसे बिना सोचे समझे परचेज़ करो। लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। आपको अमेज़ॉन वगैरह में भी ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। फ़िलहाल तो इसकी जो प्रिंटिंग प्राइस वो 299 की है। आप इसे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से भी परचेज़ कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने पीछे से स्टार्ट किया, कह रहे हैं अ बल्ब इज़ रेटेड एट 200 V to 40 वाट। V का मतलब जो पोटेंशियल हमें दे रखा है वो 200 वोल्ट दे रखा है, और जो हमारी शक्ति P जो पावर दे रखा है वो 40 वाट दे रखा है। व्हाट इज़ OTS रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 5 सच बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 5 ईयर्स, 5 आवर्स तक। इस टाइप के 5 बल्ब को 5 घंटे तक लगातार चलाया जा रहा है, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है वो निकालनी है। फिर हमें मतलब कॉस्ट भी निकालना, फाइंड द कॉस्ट इफ़ द रेट इज़ 5.10 पर kWh, ठीक है। इस चीज़ से हमें क्वेश्चन को करना है। तो वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ निकालनी है, ये मैटर करता है, ठीक है। और जो गिवन है और जो निकालना है उसके बीच में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब जो दिया है, जो निकालना है, और फॉर्मूले का सटीक ज्ञान होगा, यूनिट सही से लगाओगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, R फाइंड करना है पहले वाले में, ठीक है। सो ओम के लॉ से क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। यानी कि अगर आपको R निकालना है तो आपको V/I चाहिए, ठीक। ये आइडिया लगा आपको, है ना। सो देखो, क्वेश्चन में अगर देखोगे ये आपको आइडिया लग गया कि हम मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं। गिवन क्या है मेरे को, देखो 200 V, जो आपको जो पोटेंशियल दे रखा है, V जो दे रखा है वो दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। आपको जो P दे रखा है पावर 40 वाट, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। आपको अगर R निकालना है तो V/I चाहिए। I तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये बन जा रही है कि मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, I। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, I। और आपको पता है सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। P इक्वल्स टू क्या होता है, VI। अब आपको I निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, P/V। पोटेंशियल कितना दे रखा है,
पावर, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, पावर कितना दे रखा है, शक्ति 40, ठीक है, और V कितना दे रखा है 200, काटो 0 से 0 कटा 4 कम 4, 4 पंजे 20, सो I की वैल्यू आ जाएगी 1/5, इतना एम्पियर। ठीक, I नहीं निकालना है हमें, तो निकालना है R, रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V हमारे पास कितना है, वोल्ट, V देखो हमारे पास कितना है 200, अपॉन I हमारे पास कितना 1/5, ये 5 डिवाइड का ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो 200 × 5 तो क्या हो जाएगा 1000 ओम, ठीक है, सो R क्या हो जाएगा 1000 ओम। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट चीज में हमसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो हमें निकालना है, साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी निकालना है। और हमें ये दे रखा है कि जो उसका रेट है 1 kWh का वो कितना है 5.10 रुपये है। ठीक है, आपको पता है सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो शॉर्ट में जो फॉर्मूला चलता है वो क्या चलता है, NPT। एन क्या होता है, नंबर्स, कितने नंबर्स यहाँ क्या है 5 बल्ब है, तो एन यहाँ पर 5 है, P मतलब पावर कितना है 40 है, और टाइम कितना है 5 घंटे, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 बचे 25 गुणा 40, 25 चौके 100, पीछे से 0, ठीक है, इतना आ गया। तो ये 1000 WH आ गया, यानी कि ये क्या है 1 kWh के बराबर हो जाएगा। एनर्जी मेरी इतनी है और इतने का प्राइस तो दे ही रखा है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 kWh कितना दे रखा है 5.10 रुपीज़, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। इतना आसान क्वेश्चन है, बस वही मेन चीज़ है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में क्या, देखो जो निकालना था R निकालना था, R देखा, R का फॉर्मूला V/I होता है। ठीक है, क्वेश्चन में V गिवन है, I नहीं दिया है, तो पहले हमने I निकाला, I की वैल्यू फिर यहाँ रखी, फिर हमें R मिल गया। ठीक है, फिर हमसे एनर्जी पूछा था, वो हमने आराम से निकाल दिया। तो सिस्टमेटिक वे में चलना है हमें। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते फिजिक्स के, बस क्या गिवन है, क्या निकालना है, उसका अच्छे से अनुमान लगाओ, देखो, आराम से करो। ठीक है, चलिए प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एक सर्किट है, एक सर्किट हैज़ अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, हाउ मैनी लैम्प्स ऑफ रेटिंग 40 वाट 200 वोल्टेज, जो कितने लैंप जलाए जा सकते हैं ये हमसे पूछा है, जिसका जो शक्ति होगा वो 40 वोल्ट होगा और जिसका जो पोटेंशियल होगा वो 200 वोल्टेज का होगा, कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली। ठीक है, तो कितने जलाए जा सकते हैं ऐसे लैंप, हमसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने मान लिया कि लेट n लैम्प्स, ठीक है, ये n लैम्प्स हम जला सकते हैं, ये मान लिया, शॉर्ट में आप पूरा अच्छे से लिख देना। देयरफॉर जो रिलेशन बनेगा, क्या आंसर रिलेशन बनेगा, NP = क्या होता है VI, और हमें क्या निकालना है n निकालना है, तो VI/, क्या लग जाएगा P, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो 5 एम्पियर, यानी कि जो I करंट हमें दे रखा है वो 5 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो 40 वाट, यानी कि जो पावर हमें दे रखा है वो 40 वाट का दे रखा है, और हमें जो पोटेंशियल V दे रखा है वो दे रखा है 220। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दो, एंड V कितना है 220, I कितना है 5, पावर कितना है, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अभी क्वेश्चन को जब हमने ढंग से पढ़ा तो यहाँ 200 है, 220 थोड़ी ना है, 200 है। ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटा 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा, 5 × 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो हम कितने लैम्प जला पाएंगे 25 लैम्प्स ऐसे जला पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, 200 था तो मैंने 220 लिख दिया था, वही हो गया हमारे साथ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ही ईजी हैं, टफ तो एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 3 रजिस्टर्स
10 ओम, 15 ओम और 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन रजिस्टर्स को ना सीरीज वे में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये कोई आपका एक सर्किट है ऐसे। ठीक है, ये आपका सीरीज में 3 रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 ओम और ये 20 ओम। ठीक, कह रहे हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर इज 3V। इस पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कितना है, 3 वोल्ट का है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो हमें उस सिचुएशन में इस सर्किट का क्या निकालना है, करंट निकालना है, यानी कि आई निकालना है। ओके, एंड पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वी फाइंड करना है अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोला है। ओके, आपको पता है जो सीरीज़ में क्या होता है, अगर आपके सारे रजिस्टर्स सीरीज़ कनेक्शन में लगे हुए हैं तो जो करंट फ्लो होता है वो सब में सेम बहता है ना, आपको पता है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो करंट हमें निकालना है, आई जो हमें निकालना है, वो किसके लिए निकालना है, इस कंडीशन के लिए निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, और आपको I निकालना है यानी कि V/R। ठीक है, तो V मेरा कितना है, 3 है। ठीक है, और मेरा R कितना है, 15 है। 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 1/5। 1/5 डिवाइड करोगे और दशमलव लगाए 0 बढ़ गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। हमसे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी कि V निकालना है। ये तो पहले स्टेज का हो गया, पहला पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे आ जाओ। पोटेंशियल ड्रॉप V इसका क्या होता है, IR। ठीक है, देखो I सर्किट का जो करंट है वो हम निकाल चुके हैं, कितना, 1/5। और कितने रेजिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं, 10 ओम के लिए बोल रहे हैं। तो रजिस्टर क्या होगा, 10, 5 दूनी 10। सो V क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो जूल का लॉ ऑफ हीटिंग ना, वो आपको पता करना है। ठीक, उसके साथ साथ बी पार्ट में क्या बोला है, 2 लैम्प्स। और ये सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो और बी पार्ट में क्या बोला है, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वाट, 220 वोल्ट, एंड द अदर जो दूसरा हमारे पास है वो 60 वाट और 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रॉ बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। वो तो आपको देखने से ही पता लग रहा है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट है तो मैंने पूरा लिख दिया है स्टेटमेंट। जो हीट प्रोड्यूस जो लॉ होती है ना, जो जूल का जो लॉ है वो क्या कहती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कुछ 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी है, देखो ये है। कह रहे हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ना रेजिस्टर्स में, वो किस तरीके से होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। ठीक है, जो H होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। पहली चीज़ तो ये होती है। फिर क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। करंट की जो रेजिस्टेंस होती है ना उसकी प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ये मेरा सेकंड हो जाएगा कंडीशन। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये चीज़ याद रखोगे तो ये वर्ड्स में आप आराम से लिख पाओगे। और थर्ड क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि H प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। थर्ड, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पूछा गया एग्जाम में। ये तो चलो पार्ट 1 था। अब बी वाले पार्ट में क्या बोला गया है, 2 लैम्प्स आर रेटेड। 2 लैंप है हमारे पास, ये पहला लैंप है, ये दूसरा लैंप है। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब करंट I इक्वल्स टू V R भी
V बराबर IR होता है ना, ओम्स लॉ। लेकिन क्या इसमें यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, देखो शक्ति P दे रखा है और V दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला भी उसी हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि जो गिवन है और जो निकालना है उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, उस हिसाब से बात करनी है। ठीक है, सो देखो सिंस P इसका टू क्या होता है VI है ना, सो हमें क्या निकालना I, तो I इसका टू क्या हो जाएगा P/V। ओके, सो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो I1 निकाल दें क्योंकि पहले वाला केस है। तो पहले वाले केस में जो मेरा P है वो 100 है और जो मेरा V है वो 220 है। काटोगे इसको, 2 पंजे 10, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें I मिल जाएगा। ठीक है, हमें I1 मिल जाएगा आराम से, एम्पियर। ठीक, अब अगर आपको I2 निकालना है दूसरे वाले केस में, फॉर्मूला वही हो जाएगा, I2 इसको हो जाएगा P/V। तो सेकंड वाले केस में जो पावर है वो 60 है और V मेरा 220 है। काटो इसको, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 कम, 3/11 आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, आराम से आगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि नहीं, आराम से बन गए। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के। कह रहे हैं गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी। कह रहे हैं 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहे हैं वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड एज अ कनेक्टिंग वायर्स। देखो कॉपर की वायर और एल्यूमिनियम की वायर ही क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर के वायर जो होते हैं और एल्यूमिनियम के वायर भी होते हैं, लोहे के वायर भी होते हैं, बट हम लोहे का वायर ज़्यादा नहीं लगाते हैं, हम कॉपर का लगाते हैं या फिर एल्यूमिनियम का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, 3 रीज़न है मेन क्यों लगाते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है और ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी इसकी लो होती है और ये थोड़े चीप भी होते हैं। अच्छे कंडक्टर तो हमारे सोना चांदी भी हैं बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो कि ये थोड़े चीप भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई इज़ टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, इसकी आंसर होगा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, एंड इसकी जो रेजिस्टिविटी भी होती है वो बहुत हाई होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, वाई इज लेड टिन अलाउ यूज़ फॉर फ्यूज वायर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, साइंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको और मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है और रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड हो रही है, उनको ज़रूर देखो चैनल पर जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।